तो आज हम लोग देखेंगे डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है कि डायवर्सिटी क्या है। डायवर्सिटी ऐसा समझिए कि जहां पे आप रहते हैं वहां पे आप अगर देखेंगे तो वहां पे भी आपको ढेर सारी डायवर्सिटी मिलेगी। हम कह रहे हैं कि डायवर्सिटी कहीं पे भी कोई भी वस्तु हो वो भी देखिए कई प्रकार की है तो भी तो डायवर्सिटी हुई। लेकिन यहां हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं इसलिए हम बायोडायवर्सिटी की बात करेंगे। तो इसका नाम क्या है? बायोडायवर्सिटी या हम बोलेंगे बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। ठीक है, इसका नाम है बायोडायवर्सिटी या बायोलॉजिकल डायवर्सिटी भी है। अब देखिए, अब जैसे आप अपने एक रूम में ले लीजिए या अपने घर में ले लीजिए तो वहां पर भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको डायवर्सिटी देखने को मिलेगी। जैसा मैं कह रहे हैं रूम में ही ले लीजिए, आपको छिपकली मिलेगी, काकरोच मिलेगा, चूहा मिलेगा, बिल्ली मिलेगी और ह्यूमन बींग्स में मिलेगा, डॉग भी मिलेगा। आप जरा सोचिए, इन सभी में देखिए तो कुछ आपको अंतर तो जरूर दिखाई देंगे। भाई काकरोच देखेंगे उनके लेग्स अलग तरीके के होंगे, रैट के अलग तरीके के होंगे, बिल्ली की अलग तरीके का होगा, ह्यूमन बींग्स का अलग तरीके का होगा। ठीक है ना, कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा। किसी का शक्ल जो चेहरा है वो भी मैच नहीं कर रहा है कि नहीं? वो क्या है? डायवर्सिटी। तो डायवर्सिटी जैसे अपने घर से बाहर निकलते आप देखेंगे और ज्यादा डायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। भाई आपको तमाम तरीके के प्लांट दिखाई देंगे, तमाम तरीके के आपको एनिमल्स दिखाई देंगे। आप ये देखेंगे एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, जो मैच नहीं कर रहे हैं, हम कई तरीके के दिख रहे हैं, ये तो डायवर्सिटी। अच्छी और डायवर्सिटी देखना हो तो फॉरेस्ट में चले जाइए, न जाने कितने तरीके का आपको पेड़ पौधे दिखाई देंगे। या तो आप जू में चले जाइए, वहां पे आप देखेंगे जो चिड़ियाघर है तो वहां पे आप देखेंगे कि ढेर सारे तरीके के एनिमल्स दिखाई देंगे, तमाम तरीके के, एक ही स्पीशीज में कई तरीके के। तो वो भी क्या है? डायवर्सिटी। देखिए हमें जान लें कि आज तक में जो डिस्क्राइब की जा चुकी हैं स्पीशीज वो हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन तक अभी तक में। जरा सोचिए अभी तक में जो नाउन स्पीशीज है 1.7 टू 1.8 मिलियन है, इतनी खोजी जा चुकी है। नाउन स्पीशीज है अब तक में जानी गई स्पीशीज है। जरा सोचिए कितनी बड़ी डायवर्सिटी होगी, कितना डायवर्सिटी होगा, इनकी स्टडी करना कितना कठिन होगा। बोले तो देखा जाए इसमें 1.2 मिलियन केवल एनिमल्स है, जबकि 0.5 मिलियन आपको दिखाई देंगे प्लांट्स में। आप देखेंगे एनिमल की संख्या कहीं ज्यादा है, किससे ज्यादा है? प्लांट की अपेक्षा। प्लांट कम है लेकिन एनिमल में डायवर्सिटी ज्यादा होगी, या प्लांट में भी ज्यादा है लेकिन स्पीशीज जो है वो डिस्कवर किए गए एनिमल में ज्यादा, प्लांट में कम। ठीक है ना। अब हम लोग और आगे देखेंगे कि बायोडायवर्सिटी या बायोलॉजिकल डायवर्सिटी क्या है। अब देखिए, ये जो बायो डायवर्सिटी है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोडायवर्सिटी की चर्चा करेंगे। तो बायोडायवर्सिटी या हम बोल दें बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, क्या बोलेंगे? डायवर्सिटी। ये जो बायो है इसको हम अलग कर दें, इसको ये अलग करेंगे तो ये आएगा, बायोज का मतलब है लाइफ। क्या मतलब है? लाइफ, जीवन। और डायवर्सिटी का मतलब क्या है? डायवर्सिटी का मतलब है फॉर्म्स। बोले ये क्या है? फॉर्म। यानी फॉर्म मतलब होता है प्रकार। और लाइफ कितने ढेर सारे प्रकार के दिख रहे हैं, ये क्या है? बायोडायवर्सिटी। ये क्या है? बायोडायवर्सिटी है। अब बायोडायवर्सिटी को अध्ययन करें तो हम देखेंगे ढेर सारे नंबर ऑफ स्पीशीज दिखाई देंगे।
चाहे आप फॉरेस्ट में जाइए, कोई एक ही स्पीशीज लेंगे, उसमें ढेर सारी नंबर दिखाई देगी, उसमें डाइवर्सिटी होगी, आगे मैं चर्चा कर रहा हूं। लेकिन आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगी। भाई छिपकली एक अलग तरीके का दिखाई देगा, चूहा एक अलग तरीके का, ये टाइप्स है, लेकिन कई छिपकलियां हैं, तो क्या है, नंबर्स है। तो बोलिए, तो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होगा, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड क्या होगा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये बात हमने समझ लिया कि इनके नंबर ज्यादा होते हैं, इनके टाइप्स ज्यादा होते हैं, डाइवर्सिटी का ये कुछ फीचर, ठीक है ना। लेकिन समझिए, आपको देखने जो भिन्नता दिख रही है वही क्या है, डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, डाइवर्सिटी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी है, ये कई लेवल पर होती है, ये कई लेवल पर आपको देखने को मिलेगी। जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी यदि आप जेनेटिक लेवल पर देखेंगे, जेनेटिक लेवल पर आप देखेंगे, जेनेटिक लेवल पर आप देखेंगे, जिसमें प्लांट, एनिमल्स, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी आपको माइंड में आए वो सभी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसी है, पहले मैं इसको लिखिए। जैसे मान लिया आपका है प्लांट, ठीक है, फिर आप करें एनिमल, ठीक है, ठीक है, फिर आप आ रहे हैं फंगी, फिर आ रहे हैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बोलिए, जरा सोचिए इनमें क्या है, डिफरेंट है इनके जीन में, ठीक है ना, क्या है, डिफरेंट जीन में है। अब जैसे समझिए आप घर में हैं, आपका जीन आपके सिस्टर से नहीं मिलेगा, आपके भाई से नहीं मिलेगा, आपके माता पिता से नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे नहीं, हम जब डीएनए टेस्ट कराते हैं तो हमारा जो जीन है फादर से मिलता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। भाई आपका फादर से मिला, मदर से भी तो मिल रहा है आपका, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही वेरिएशन का रीजन है, इस डाइवर्सिटी का रीजन है। भाई वहीं में भिन्नता है कि दो जीन आए तो आपका जो जीन है वो चेंज हो गया, एग्जैक्टली फादर से नहीं है, लेकिन कहां से है वो तो पता चलेगा, ठीक है ना। तो क्या है, आप देखेंगे घर के सारे मेंबर्स माता पिता के हैं, चाहे जितने भाई हो चाहे जितने बहन हो, एक दूसरे से मैच नहीं, वो जीन रीजन है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा, वहां क्या होगा, जीन के कारण मैच नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट जीन, डिफरेंट जीन इन आर इंडिविजुअल्स। आप इतनी बात समझ गए। आप देखेंगे स्पेसिफिक लेवल पर, ठीक है ना, स्पेसिफिक लेवल पर आप देखेंगे, स्पेसिफिक लेवल पर जरा देखिए, आप स्पेसिफिक लेवल पर देखेंगे तो देखेंगे कि स्पेसिफिक में भी आप डॉग का देखेंगे तो कई बार आपको डॉग दिखाई देंगे। आप शहर में जाकर देखिए, जितने दरवाजे खटखटाएंगे, लोग निकलेंगे, उनके यहां जो डॉग दिखेंगे उतने टाइप्स के दिखेंगे, उतने प्रकार के दिखेंगे। आप देख के आश्चर्यचकित होंगे, यार कुत्ते इतने तरीके के। सब छोड़िए, मैंगो को ले लीजिए, अल्फांसो, चौसा, दशहरी, केसर, ये सब इनकी वैरायटी है, लंगड़ा, ये सब क्या इनकी वैरायटी है मैंगो की। आप देख रहे हैं एक ही स्पीसीज के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी, और सब में आपको कुछ ना कुछ भिन्नता दिखाई देगी। आप मैंगो को उठाएंगे तो आप पहचान जाएंगे कुछ ना कुछ इसमें अंतर है, ठीक है ना। लिखिएगा डिफरेंस विदिन
पॉपुलेशन ऑफ, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, क्या डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। अब देखेंगे इकोसिस्टम का, देखेंगे क्या देखेंगे, इको सिस्टम लेवल पर देखेंगे, ठीक है ना। वो फिर चाहे इंडिविजुअल का इकोसिस्टम, चाहे वो इंडिविजुअल का इकोसिस्टम हो, चाहे उसका क्या हो, हैबिटेट हो, चाहे बायोलॉजिकल कम्युनिटी हो, ठीक है ना, चाहे इकोलॉजिकल प्रोसेस हो, उस सब पे भी क्या करता है, ए डिफरेंस शो करता है। इसमें लिखिएगा ऐसे, हम देखें ऑल द डिफरेंस, कहां पे, इसको देखेंगे हैबिटेट लेवल पे, ठीक है। फिर इसको देखेंगे तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी, क्या देखेंगे, बायोलॉजिकल कम्युनिटी लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पर आप देखेंगे, बायोलॉजिकल कम्युनिटी लेवल पर आप देखेंगे। फिर देखेंगे इकोलॉजिकल प्रोसेस, किस पे, इकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है ना। इकोलॉजिकल प्रोसेस आप देखेंगे, ठीक है ना। फिर देखेंगे इंडिविजुअल इकोसिस्टम देखेंगे, इको सिस्टम देखेंगे, ठीक है। आपने ये चीज देख लिया और समझ गए होंगे कि क्या है बायोडायवर्सिटी, क्या है, ठीक है ना, बायोडायवर्सिटी क्या है, ठीक। एनसीईआरटी देखिएगा, एनसीईआरटी के पूरे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी आपको थ्योरी में लिखी हुई है, बस उसका शॉर्ट फॉर्म है। एनसीईआरटी का ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है आपका। एनसीईआरटी की पूरी लाइनें आपको दिखाई देंगे। आप देखिएगा कि कोई भी स्पीशीज होगा, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, ठीक है ना। प्लांट्स देखेंगे चाहे एनिमल्स देखेंगे, आप देखेंगे इनमें क्या होती है, इनके नाम में अंतर होती है। जगह जगह इनके नाम क्या होते हैं, अलग होते हैं, जगह जगह इनके नाम अलग होते हैं। ठीक है ना। आप देखिए, जो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, यह क्या करते हैं, ये अपने ही एरिया में लोकल नेम के द्वारा जाने जाते हैं। किसके द्वारा, यह लोकल नेम के द्वारा जाने जाते हैं। अब दीज जो ये लोकल नेम है, विद इन कंट्री में ही प्लेस टू प्लेस चेंज है। क्या है, प्लेस टू प्लेस चेंज है। तो आप लिखिए पॉइंट कि दीज प्लेस टू प्लेस विद इन कंट्री। बोले अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जरा सोचिए। कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, उसका जगह जगह लोकेशन के साथ वो नाम ही चलता है। यहां कुछ बोलते हैं तो अगले जगह कुछ बोलते हैं, अगले जगह कुछ बोलते हैं। अरे ह्यूमन बींग्स को देख लीजिए, उसका ये नाम क्या होता है, या तो घर वालों को पता नहीं होता कि यार इसका कितना नाम है। बोलिए, घर में कहीं कुछ है, श्याम नाम रख दिया विद्यालय में, पप्पू घर में है, तो कहीं गया काम करने तो उसका नाम गप्पू है, कुछ भी। तो मैंने कहने का मतलब क्या है मेरा, कि एक ह्यूमन को आप देखेंगे नाम का अंतर है। कोई आप देखते हैं पौधे को, आपके यहाँ कुछ नाम से उसको बुलाया जा रहा है, अगली जगह कुछ नाम से है, तो उसका नाम हर जगह पर चेंज है। बोलिए, उसका नाम हर जगह पर चेंज है। इसमें दिक्कत क्या हो रही है, जब हम किसी स्पीशीज को लेकर के, जब किसी ऑर्गेनिज्म को लेकर के जब हम चर्चा करते हैं, तो हमारे समय एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, जिससे हम बात करते हैं। सोचो जरा, वो किसी दूसरे कंट्री का हो, वहां उस चीज को दूसरे नाम से बोलते हैं, अब हमें प्रॉब्लम होगी कि हम
जिस चीज की बात कर रहे हैं वो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहा है, और उस चीज को समझ ही नहीं पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, एक तर्क सुझाया, उनके पास एक सूझबूझ है कि ऐसा ना किया जाए। उन्होंने एक मीटिंग की, या कुछ नोमेनक्लेचर, कुछ पद्धति बनाई जाए कि भाई हर जगह में किसी चीज का जो नेम हो वो सेम हो। इस आधार पर उन्होंने दिया, क्या दिया, जरा देखिएगा। उन्होंने नेम क्या दिया, उन्होंने दिया प्लांट के लिए दिया, प्लांट्स के लिए दिया ICBN, क्या दिया, ICBN। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल ऐसी पद्धति जो इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में ऐसी पद्धति बनाई गई ताकि पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने पे आप जाएंगे तो आपकी उस ऑर्गेनिज्म की या जो भी चीज हो उसका नेम हर जगह सेम हो, उसका नेम हर जगह सेम हो, ताकि चर्चा करते समय, स्टडी करते समय हमें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है ना। उन्होंने फिर दिया एनिमल्स के लिए क्या दिया, ICBN। ठीक है ना। उन्होंने, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड, यहां हाउस लगेगा, यहां समझ एनसीईआरटी में है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, नोमेनक्लेचर, ये आपने देखा। अब यहां पर हम एनिमल्स की चर्चा करेंगे। तो एनिमल की चर्चा करेंगे, वो भी क्या होगा, इंटरनेशनल में कहीं भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की चर्चा होगी तो वह क्या होगा, सेम होगा, हर जगह पर वह सेम होना चाहिए। अब ये क्या है, जरा वह समझे, इसमें क्यों बनाया। इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ड क्या होना चाहिए, सेम नेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम नेम। ये विधा इसलिए अपनाई गई कि यह कहीं भी पूरे वर्ड में इसका नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसका सच नेम नॉट यूज्ड किसके लिए, फॉर एनी अदर या फॉर एनी नाउन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, फॉर एनी अदर नाउन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब बोल रहे हैं यहां पर कि कहीं भी किसी भी पार्ट, पूरे वर्ल्ड में किसी भी पार्ट पे इसका नेम सेम होना चाहिए, लेकिन सच नेम, इस तरीके का नेम का दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो आगे हमारे पास है आप वही नाम ना रखते, या जो हम स्पीशीज खोजे दोबारा तो कहीं पुराने वाले का नाम उसको ना रख दे। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, यह लिनियस के द्वारा दिया गया। इसमें जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट का यूज किया जाता है। ये दो चीजों का इस्तेमाल है, इसलिए इसका नाम है बाइनोमियल। तीन का होता तो ट्राइनोमियल, तो दो चीजों का हम इस्तेमाल है। इन्होंने इस्तेमाल किया किसका, जीनस का। इन्होंने इस्तेमाल किया क्या, जीनस का इस्तेमाल किया, या बोल दीजिए कि जेनरिक नेम का, जेनरिक नेम, इसका जेनरिक नेम का इस्तेमाल किया। और दूसरा क्या है, स्पेसिफिक
एपी थेटा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या पड़ा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब जरा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। जरा देखिए, हमने ले लिया एग्जांपल किसका, मैंगो का। किसका लिया एग्जांपल, मैंगो का लिया हमने। इसका नेम है, जो बोटेनिकल नेम है इसका नाम है मैंगी फेरा इंडिका। इसको मैंगी फेरा इंडिका, क्या नाम है इसका, मैंगीफेरा इंडिका। जरा समझिए, मैंगीफेरा इंडिका ये थोड़ा तिरछे होने चाहिए। क्या होना चाहिए, तिरछे होने चाहिए, इटॉलिक्स में होने चाहिए ये दोनों। ये क्या है, आपने पढ़ा था, उन्होंने दो, एक जेनरिक एक स्पेसिफिक एपिथेट का उन्होंने यूज किया। ये कौन सा है, ये है जेनरिक। क्या है, जीनस। क्या है, जीनस या जेनरिक नेम है। ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पेसिफिक एपिथेट है। और जो जीनस है, इसका जो पहला वर्ड है वह होना चाहिए कैपिटल में। किसमें होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर में। जो स्पेसिफिक एपिथेट का जो पहला अक्षर है क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर में। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा देखिए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों है, क्योंकि एक ये है और दूसरा ये है, दो चीजों का इस्तेमाल है, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट, इसलिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। ठीक है ना, बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। अब जरा सोचिए, इन दोनों को हमने तिरछा लिखा, इसका मतलब क्या है, इनको हमने लिखा इटैलिक्स में। किसमें लिखा, इटैलिक्स में। इनको हमने लिखा इटैलिक में। और जो इटैलिक है क्या शो कर रहा है, लैटिन ओरिजिन। लैटिन ओरिजिन का मतलब ये लैटिन से डिस्कवर किए गए, या लैटिन से ये डेराइव किए गए हैं। ये आप इसमें देख सकते हैं, ये लैटिन से डिस्कवर किए गए हैं, या लैटिन से क्या हुई है, इनकी ओरिजिन हुई है। ठीक है ना, आप ये चीज देख सकते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, पहले का कैपिटल लेटर होना चाहिए, जीनस है, ये जीनस है। एक क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। और ये क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर से जो शुरुआत होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। लेकिन जब आप देखिए, हमने इसको और इसको अंडरलाइन किया है। जरा सोचिए, इनको और इसको मैं कट कर दे रहा हूं लाइन, आप समझ लीजिएगा। ये तो ये क्या है, इनको जब हम रिटर्न हैंड रिटर्न करें तो कैसे करें, जब हैंड रिटर्न करें तो सेपरेटली अंडरलाइन करें, जीनस को अलग, इंडिका को अलग, यानी ये स्पेसिफिक एपिथेट को सेपरेटली अंडरलाइन लिखिएगा। अंडर लाइन करें, बोले सेपरेटली अंडरलाइन करें इसको। ठीक है ना, क्या करें, इसको सेपरेटली अंडरलाइन करें। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक नोमेनक्लेचर को मैंने एक जगह कर दिया है, ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको थ्योरी में मिलेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको इजी हो गया ये समझने में, देखने में। लेकिन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम भी लगा होता है, लिनियस, LINN लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये क्या है, लिनियस। अब यहाँ पर जो लिनियस लिखा हुआ है, ये क्या है कि यह शो करता है फर्स्ट किसके द्वारा डिस्कवर किया गया। ठीक है ना, यह इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया। यह करता है इंडिकेट करता है फर्स्ट। ठीक है ना, ठीक है ना, किस साइंटिस्ट द्वारा सबसे पहले से डिस्क्राइब किया गया है, या किसके द्वारा ये खोजा गया है। ठीक है ना, तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक है ना, अगला पॉइंट हम देख रहे हैं। ठीक है ना,
अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लगभग क्या है कि नियरली इम्पॉसिबल है, नियरली इम्पॉसिबल है स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों की स्टडी कर पाना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। लगभग सभी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर पाना मुश्किल। जरा सोचिए 1.7 टू 1.8 मिलियन है, इनकी स्टडी कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन इसको हमने क्या किया, पॉसिबल बाय क्लासिफिकेशन, इसको लेकिन हमने क्या किया, इसको पॉसिबल किया, पॉसिबल किया किसके, पॉसिबल बाय क्लासिफिकेशन, इसको हमने क्लासिफिकेशन के द्वारा क्या किया, पॉसिबल। नियरली इम्पॉसिबल था, लेकिन साइंटिस्टों ने इसकी एक ऐसी विधा, इसकी एक ऐसी सिस्टम बनाई जिसके द्वारा क्या हुआ, पॉसिबल हो सका, जिसके द्वारा क्या हो सका, पॉसिबल हो सका, ठीक है ना। अब इसकी हम स्टडी कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जरा देखिए तो क्लासिफिकेशन है क्या, किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया, जरा ये भी तो देखिए। जैसे आप देखिएगा कई वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले आएगा किंगडम, फिर आएगा फाइलम, ठीक है ना, और इसको हम नीचे देखते हैं, किंगडम जी, ठीक है ना, किंगडम, ठीक है, किंगडम, फिर आएगा फाइलम या डिवीजन, ठीक है ना, किंगडम, फाइलम, फिर क्या आएगा, क्लास, फिर क्या आएगा, ऑर्डर, फिर क्या आएगा, फैमिली, फिर क्या आएगा, जीनस, फिर क्या आएगा, स्पीशीज, स्पीशीज आती है। जरा सोचिए ये सब, ये क्या है जो ये है बने हुए हैं, ये क्या है कि भिन्न भिन्न कैटेगरी है। क्या नाम इसका, कैटेगरी नाम है इसका, भिन्न भिन्न कैटेगरी है, ये अलग अलग कैटेगरी है, या कह लीजिए अलग अलग लेवल है। अभी अलग अलग लेवल को साइंस की भाषा में टैक्सा बोला, साइंटिस्टों ने अपनी भाषा में कहा हम कैटेगरी शब्द नहीं इस्तेमाल करें, हम इस्तेमाल करें उसकी जगह पर टैक्सा, तो उन्होंने कैटेगरी को हटाकर टैक्सा का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो इसका जो सिंगुलर नेम है टैक्सॉन है, प्लूरल क्या है, टैक्सा। तो ये क्या है, एक अलग टैक्सॉन है, ये भी क्या है, 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 टैक्सॉन है, ठीक है ना। आप समझ गए, ये सब क्या है, टैक्सॉन है। अब ये जो टैक्सा है, जो कहिए जितने भी टैक्सा है, ये क्या है, जो टैक्सा है ये क्या है, ये क्या है, इसको हमने कहा ये सब टैक्सा है। मेरा क्या बोला हमने, कहा ये टैक्सा है, और ये क्या है, टर्म यूज्ड बाय साइंटिस्ट, इस टर्म को यूज किया किसने, साइंटिस्टों ने यूज किया, ठीक है ना। ठीक, इतनी बात आपने समझ गए, ठीक है ना। या इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है कैटेगरीज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, कैटेगरीज भी है, ठीक है ना, कैटेगरीज है, लेकिन कैटेगरी की जगह को क्या किया, साइंटिस्टों ने यूज किया टैक्सा। क्या नाम यूज किया उन्होंने,
टैक्सा नाम इस्तेमाल उन्होंने किया। जरा और थोड़ी सी देखिएगा, एक डॉग क्या है, जरा सोचिए एक डॉग क्या है। डॉग क्या है, जब मैमल, अब मैमल्स क्या है, वो एनिमल है। जरा समझिए, एक डॉग का एग्जांपल लीजिए, ठीक है ना, एक डॉग से। एक डॉग क्या है, जो कुत्ता है, डॉग इज ए मैमल। क्या है ये, क्या है ये, मैमल है, ठीक है ना, ये मैमल। अब जो मैमल है क्या है, मैमल क्या है, आर एनिमल है। बोले मैमल क्या है, वो एनिमल है। अब सोचिए ये क्या है, मैमल क्या है, एनिमल। अब जो डॉग है ये भी ये क्या है, टैक्सा। जरा सोचिए, ये जो मैमल है ये भी क्या है, टैक्सा। ये क्या है, एनिमल क्या है, ये भी टैक्सा। अब ये भिन्न भिन्न रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैटेगरी, या भिन्न भिन्न लेवल या रैंक शो कर रहे हैं। ये क्या है, जो ये है कैटेगरी है, एक कैटेगरी है, कैटेगरी है, कैटेगरी है, या एक कह लीजिए सब लेवल है, या सब कह लीजिए एक रैंक है। ये जो रैंक लेवल कैटेगरी है ये तो टैक्सा है। अब जरा सोचिए जो एनिमल्स है वो किंगडम के पास आते हैं, भाई प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, यहां पाएंगे एनिमल्स, क्या आएंगे, एनिमल्स आएंगे। जरा सोचिए एनिमल्स है तो मैमल कहां आएगा, मैमल आएगा कहां पे आएगा, क्लास के पास। ये आ गया आपका मैमल्स आ गए, ठीक है ना, मैमल आ गए। अब सोचिए ये डॉग कहां आएगा, स्पीशीज के पास आएगा, ये डॉग आ। अब जरा सोचिए क्या ये टैक्सा था, ये टैक्सा था, ये टैक्सा है, ये मैमल भी टैक्सा है, ये एनिमल भी टैक्सा है। बात समझ आ रही है, तो ये सब क्या है, टैक्सॉन है। ये बनाई गई इसलिए जैसे हमने कोई नए ऑर्गन की डिस्कवरी किया, हमको मिल गया, अब उसको किस आधार पर कैटेगराइज करके हम रखेंगे। जैसे सपोज आपने डॉग को देखा ही नहीं, कभी नहीं, दुनिया में था ही नहीं, पहली बार डॉग मिला, आप करेंगे क्या, उसको पहले लेंगे, उसको कुछ फीचर देंगे, पहले तो आप देखेंगे कि ये एनिमल है, तो आपने तुरंत किंगडम एनिमलिया रख दिया, ठीक है ना, एनिमल्स में रख दिया। अब क्या किया, फिर आपने उसको आप देखते गए, आपने कहा यार तो उसमें मेमोरी ग्लैंड दिख रही है, कर्ण पल्लव दिख रही है, यार तो मैमल हो सकता है, आपने क्लास मैमल्स में रख दिया, आपने क्लास मैमल्स में रख दिया। अब फिर आपने कैटेगराइज करते हुए उसको ले आए स्पीशीज के पास, आपने ये क्या हुआ, उस कैरेक्टर पे, वो जो टैक्सा है उस कैटेगरी पे उसके कैरेक्टर को पहचानते हुए आप उस लेवल पे जहां रहना चाहिए, जिस रैंक को उसको रहना चाहिए, उस जगह पर आपने उसको क्या किया, रख दिया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे थोड़ा से टैक्सानॉमी, ठीक है ना, टैक्सानॉमी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान समझिए, नीचे आना पाएगा, मिलना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी आपको बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। इसको आप जो भी मित्र जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर करिए, उनको आप बताइए, ठीक है। आपसे यहां पे कोई फीस नहीं ली जा रही, ये निःशुल्क सेवा है, बस आपका फीस यही है, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है ना, बेल आइकन आप ऑल पर कर देंगे, आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक, बिल्कुल आप, ठीक है ना, लाइक ये सब्सक्राइब है, ऐसे बिल्कुल संकोच ना करें आप, ठीक है ना, ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई इसमें कोई फीस नहीं, पूरे जितने भी एनसीईआरटी के लेक्चर हैं पूरे के पूरे इसमें डाले जाएंगे, वो 11th और 12th दोनों की। सोचिए बेस्ड ऑन कैटेगराइजेशन, अगर बेस्ड ऑन कैटेगराइजेशन पर देखेंगे, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे।
इसको क्या क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट टैक्सा में, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, डिफरेंट टैक्सा में करेंगे, ठीक है ना, क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट टैक्सा में। अब ध्यान सुनिए, कैरेक्टर के आधार पर, जैसे बताया डॉग हमने खोजा, उसे कैरेक्टर के आधार पर उसको क्या करेंगे, हम क्लासिफाई करेंगे टैक्सा। और टैक्सा हमारी क्या है, जैसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जिनमें जो भी चीजें हैं वो टैक्सा है। बोलिए, वो कैटेगरी है, रैंक है, एक लेवल है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे। और इस क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन नोन एज टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन में करेंगे किसके अंदर आता है, टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है डिफरेंट टैक्सा कैरेक्टर को देख करके फिट करने का, इसको क्या है बोलेंगे, टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। लिखिएगा, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी बोलेंगे, ठीक है ना। इसे बोलेंगे टैक्सोनॉमी, जो विधा है क्लासिफिकेशन की, इसको बोलेंगे टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या है, अरे भैया फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जेनस, ये सभी क्या है, टैक्सा है। इन टैक्सा में बांटने का जो काम है, नोमी, टैक्सोनॉमी, एंड टैक्सा उस रैंक के द्वारा उसको कैटेगराइज करना, उसका नेम देना टैक्सोनॉमी है। आप उस मन में आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब बात करेंगे हम टैक्सोनॉमी। कुछ तो ऐसे यार फीचर होते होंगी, कुछ तो ऐसी चीजें होती होंगी जिनको हम पहचान कर सकते हैं, ये फीचर यार देख लिया जाए है कि नहीं इसमें, तो उस हिसाब से उसको हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, ठीक है ना। उस हिसाब से उसको हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, ठीक है ना। दूसरा बात ठीक है। अब देखिए जो टैक्सोनॉमी है, जो टैक्सोनॉमी कैरेक्टर क्या देखेंगे भाई, हमने जो ऑर्गेनिक लिया सबसे पहले देखेंगे उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे भाई, उसका बाहरी बनावट कैसे, बाहरी बनावट है, उसमें हेयर है, पूंछ है, ठीक है ना, और उसमें क्या है, पैर है, कड़पल्लव है, मेरी ग्लैंड, इसे बाहर से दिखाई देता है, एक्सटर्नल है। फिर बात करेंगे हम इंटरनल स्ट्रक्चर की, फिर और अधिक आएंगे तो उसके पास हम चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करेंगे। फिर क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, इसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, ठीक है ना। फिर देखेंगे इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, फिर इंटरनल देखेंगे उसका, फिर देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा है, फिर देखेंगे डेवलपमेंट उसका प्रोसेस कैसा है, फिर देखेंगे इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है। ये सारे हमारे क्या है, फीचर्स हैं, ठीक है ना। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक। इसको देख करके फिर क्या करेंगे, जहां पे आएगा भाई किस क्लास में बैठ रहा है, किस ऑर्डर में बैठ रहा है, किस फैमिली में बैठ रहा है, किस जीनस में बैठ रहा है,
कहां पे सेट होगा, उस जगह पे इसको फिट करते हम चले जाएंगे। ठीक है ना, इन सब कैरेक्टर को देखते हुए, इन सब कैरेक्टर को देखते हुए उन जगहों को उसको हम फिट करते हुए चले जाएंगे। जरा सोचिए कि टैक्सोनॉमी को, अब मान लीजिए कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसके सारे कैरेक्टर को देख करके। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कैरेक्टराइजेशन, फिर करेंगे आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन, फिर करेंगे क्लासिफिकेशन, फिर क्या करेंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। सिर्फ कैरेक्टर क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। भाई हमने डॉग को देखा, पहली बार कभी नहीं था, पहली बार हमने उसको डिस्कवरी किया। ठीक है ना, पहले कभी था नहीं, अब पहली बार हम उसको डिस्कवरी किया। अब उसको हम देखना, सबसे पहले उसका कैरेक्टर देखेंगे, जो बाहर हमको दिख रहा है उसकी स्टडी करेंगे, फिर उसका हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो हम स्पेसिफिक जान रहे हैं उसे हम कंपैरिजन करेंगे, टैली करेंगे। ठीक है ना, तो हम लिखिए आप इसे क्या करेंगे, पहले कैरेक्टर देखेंगे, फिर जो हमारे पास स्पेसिफिक हैं उनसे हम टैली करेंगे। जैसे डॉग है, हमने देखा है पल्लव है, हाँ यार मेरे पास भी है, हम कहां हैं। फिर देखेंगे मैमरी ग्लैंड है, अरे ह्यूमन का वो कहां है, तो देखेंगे मैमल है यार, वो भी तो मैमल है, बोले तो वो भी आ गए उसके, वो बच्चों को दूध पिलाता है, पल्लव उसके पास भी है। तो ये सारी चीजें हम देखते हुए उसको टाइप फिट करते हैं। ठीक है ना, वो मैमल है कि नहीं है, या और कौन है, वो कार्निवोरस और मांस भी खाता है। ठीक है ना, वो कहां बैठेगा, वो बैठेगा किस किस जगह पर बैठेगा, तो सारी चीजें हमको क्या करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर आता है उसको क्लासिफाई करेंगे, कहां कहां पुट करना है। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, उसे ग्रुपिंग करते हैं। फिर क्या करेंगे, उसको ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग। ठीक है ना, फिर क्या करते हैं, उसको ग्रुपिंग करते हैं, या लिख लीजिए पुटिंग इन प्रॉपर ग्रुप। जिस ग्रुप में आए उसमें उसको हम क्या करते हैं, पुट करते हुए चले जाते हैं, रखते हुए हम चले जाते हैं। फिर आए नोमेनक्लेचर क्या, फिर इसको देंगे साइंटिफिक नेम देंगे, फिर इसको हम साइंटिफिक नेम देंगे। यही तो है टैक्सोनॉमी, यही तो टैक्सोनॉमी है, बोलिए यही टैक्सोनॉमी है। इसका क्या नाम है, टैक्सोनॉमी। इसको हमने बोल दिया, इसका नेम क्या है, हमने कह दिया कि चलो भाई ये क्या है, टैक्सोनॉमी है। क्या है, टैक्सोनॉमी, एक टैक्सोनॉमी है, लेकिन टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक नहीं होती। कैसे, सिस्टमैटिक। अब इस टैक्सोनॉमी को जब सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट करेंगे उसे हम बोलेंगे सिस्टमैटिक। भाई उसको सारी चीज तो कर रहे हैं, लेकिन जब उसको एक सिस्टम में तरीके से करेंगे तो उसे बोलेंगे हम सिस्टमैटिक्स। क्या बोलेंगे उसको, हम सिस्टमैटिक बोल देंगे। ठीक है ना, सिस्टमैटिक बोल देंगे। और सिस्टमैटिक में एक चीज और देखा जाता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, इसमें और देखा जाता है evolutionary relationship between organism। बोले इसमें क्या करते हैं, इसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब जैसे उत्पन्न, कहां से इसका ग्रोथ होकर डेवलप हुआ, इसका पूर्वज कौन रहा, बंदर है कौन है,
पूर्वज, वो सारी चीजें हम देखते हैं, जिसका पूर्वज कौन है और कहां से आया हुआ, इससे और फीचर किससे मिल रहे हैं, ये सारी चीजें हम इसमें भी देखते हैं। यानी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं। और जो सिस्टमैटिक जो शब्द आया, यह एक वर्ड है, यह लिया गया है लैटिन वर्ड है, इस सिस्टमा से डिराइव्ड है। तो क्या है जो सिस्टमैटिक है, जो सिस्टमैटिक है यह कहां से हुआ, ड्राइव फ्रॉम सिस्टमा। क्या हुआ, इसको और बढ़ा देंगे, ठीक है ना, ये किससे लिया गया, सिस्टमा से, ठीक है ना। सिस्टमा एक ऐसा है शब्द, कैसा है ये ग्रीक वर्ड है, कैसा है, सॉरी एक ऐसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ग्रीक नहीं लैटिन, एक ऐसा वर्ड है लैटिन वर्ड, ठीक है ना। एक ऐसा सिस्टम जो है ये लैटिन वर्ड है, कैसा वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। और सिस्टम का मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन। इसका मतलब क्या है, सिस्टमैटिक arrangement of organism, ठीक है। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या बोलेंगे, सिस्टमा। सिस्टमा को लिनियस ने अपने बुक में सिस्टमा नेचर के नाम से पब्लिश किया, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, लिनियस ने लिखे, लिनियस ने क्या किया, इसको यूज किया किस रूप में, सिस्टमा, सिस्टमा नेचर के रूप में इसका इस्तेमाल किया, ठीक है ना। सिस्टमा नेचर के रूप में इसका इस्तेमाल, सिस्टमा नेचर के रूप में इसका इस्तेमाल किया। ये नेचर अलग है, वो नेचर अलग है, ठीक है ना। वो नेचर अलग है, नेचर अलग है, ये नोमेनक्लेचर से लिया गया है, ठीक है ना। सिस्टम में सिस्टमैटिक, इसमें नेचर का मतलब क्या है, नोमेनक्लेचर, यानी सिस्टमैटिक तरीके से नामकरण कैसे किया जाए, उन्होंने अपनी बुक में इसको पब्लिश किया। तो लिखिए टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, ठीक है ना। पब्लिकेशन होगा, पब्लिकेशन होगा, ठीक है ना। ये नेचर अलग तरीके से अलग है, वो नेचर अलग है, ठीक है ना। ये नेचर क्या है, नोमेनक्लेचर से, ठीक, इसकी स्पेलिंग भी अलग है, ठीक है ना। ये चीज हुआ, आपने यहां देखा डायवर्सिटी इन द लिविंग, आपने देखा टैक्सा किसे कहते हैं, सिस्टमैटिक किसे कहते हैं, टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, सब चीज आपने देखा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है ना। अब बेल पे जाकर उस पर ऑल कर दीजिए, जब ऑल पर क्लिक करिएगा जो भी लेक्चर अपलोड होंगे वो आपको सबसे पहले मिलेंगे।